जय माता जी। मैं आपका दोस्त अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी एक चीज़ निरंतर देखी जा रही है कि राजपूत समाज के कई बालक और अपने भाई बंद अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा ये है कि हम अपने त्यौहार मनाना बंद कर दिया हमने। क्षत्रियों के त्यौहार थे, आप बहुत सारों को पता भी नहीं होगा। क्षत्रियों के मुख्य त्यौहार हैं, सबसे बड़ा तो विजयदशमी, नवमी, अष्टमी। अष्टमी नवमी पे जनरली सभी राजपूतों के कुलदेवी माता जी का पूजन होता है। बहुत सारे अपने ठिकानों पे अपने गांव जाते हैं, अपने कोई बहुत सारे अपने घर में करते हैं। वो ज़रूर करें, हवन करें माता जी के नाम से, जो भी आपकी पुरानी प्रथा है वो भी। भारत के कई क्षेत्रों में अपने राजपूत भाई बंद ये मना भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। दूसरी बात है विजयदशमी। शत्रुओं का सबसे बड़ा पूजन है, शस्त्र पूजन उस दिन होता है, अश्व पूजन होता है। वो भी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि वो करना चाहिए। और हर क्षत्रिय के घर में तलवार वगैरह होना चाहिए। मैं कई बार देख रहा हूँ कई क्षत्रियों के घर में ये स्थिति है कि तलवार हथियार भी नहीं है। जो हथियार है वो कई काम के भी नहीं है। हथियार तो करीबन होना चाहिए। उनका पूजन हम करते हैं, ये तो शास्त्र के अनुसार हम क्षत्रियों का ही काम है, राजपूतों का ही त्यौहार है। तो फिर कुछ त्यौहार मैंने देखे कि जैसे करवा चौथ, ये राजपूतों का त्यौहार है, राजपूत मनाते थे। युद्ध भूमि में क्षत्राणियाँ अपने हस्बैंड को, अपने पुत्र को, अलग अलग है, जैसे हस्बैंड को भेजती थी तो करवा चौथ का मना के भेजती थी कि भैया, और उनका पूजन करके भेजते थे कि आप जाएं, शहीद होके आएँ या जिस तरह से भी होएं। तो आपके लिए ये त्यौहार है, आपके पूर्वजों का त्यौहार है, तो ये भी आपको इसका भी आज दुष्प्रचार कर दिया। फिर दूसरी बात है कि एक त्यौहार और है गणगौर। ये तो पूर्णतः मेवाड़ में, मारवाड़ में मनाया जाता है, और क्षत्रियों का त्यौहार है गणगौर भी। ये भी एक हिंदू त्यौहार बना के आपका वो कर दिया। और ये चीज़ जब सब धीरे धीरे क्षत्रिय समाज भूलता जा रहा है कि हमारे त्यौहार हम किस तरह से मनाएं। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। मैं इनको बहुत डिटेल से पढ़ता हूँ, डिटेल से जानता हूँ, डिटेल से इन चीज़ों में जीता हूँ। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता हूँ। फिर दूसरी बात है, अपने जो 2-3 त्यौहार है ये तो अपने को कम से कम मनाएं, तो ताकि क्या है कि अपने समाज का कल्चर बना रहे। अपने पूर्वजों का अपन इतिहास भूलते जा रहे हैं। अपने पूर्वज कौन है हम ये नहीं जानते हैं। जैसे अभी देखा जाए तो महाराणा प्रताप आदरणीय है, पर महाराणा प्रताप के बाद आपको कुछ भी पता नहीं। उससे पहले भी आप, जैसे हम तो अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, पर आप अपने पूर्वजों का किस तरह से सम्मान कर रहे हैं वो तो उसके बारे में पूरी जगत को पता है। सिर्फ महाराणा प्रताप तक ही आप इतिहास सीमित रह गए या वहाँ तक ही रह गए, दूसरे पूर्वजों की आप बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी गलत है। रही बात इतिहास को दोहराना, क्षत्रियों का धर्म रहा है, इतिहास बनाना अभी क्षत्रियों का कर्म रहा है। और धर्म और कर्म के साथ ही हमको जीना है, इसी के साथ हमको चलना है। हम ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ अगर बढ़ते जाएंगे, अभी समाज में कुप्रथाएँ भी चल गई है कि खाना पीना भी ज़्यादा होने लगा, उससे भी घर बर्बाद हो रहे हैं। ये भी, इससे भी दूर रहना चाहिए। सेकेंड थिंग अभी चल रही है कि आपका जो एक ड्रेस है, राजपूताना ड्रेस, लेडीज़ महिलाएं जो पहनती है, क्षत्राणें पहनती है, उसको भी हिंदू ड्रेस करके प्रचार किया जा रहा है। जबकि वो ड्रेस है राजपूतों का। कई दुकान वाले राजपूतानी ड्रेस नाम से ही उसको बेचते हैं। राजपूतानी ज्वेलरी भी आपकी है, वो भी आपके लिए ही आती है, क्योंकि सबसे भारी जो ज्वेलरियाँ होती है वो राजपूतानी क्षत्राणियाँ ही पहनती है। एक बाजूबंद करके आता है इस तरह से ड्रेस, वो तो राजपूतों ने ही शुरू से उसको उन्होंने ही धारण किया है। अब वो सब अन्य समाज में धारण होने लगे और सब हिंदू ड्रेस बन के ख़त्म हो गया। आपका कल्चर ख़त्म करने के लिए एक लोग नहीं, बहुत सारी तरह से आपका कल्चर ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। माता पिता अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? ये सब चीज़ें आप अपने पतन का जिम्मेदार स्वयं हैं। आप ही इनको अगर अपने कल्चर को भूलेंगे तो दूसरों को क्या फ़र्क पड़ता है? ये इन चीज़ों का कौन ध्यान देगा? माता पिता कभी ना बच्चों का मोबाइल चेक करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। डांस का बड़ा रुचि रहते हैं बच्चे, डांस कराने में आपको बहुत रुचि है, पर इतिहास बताने में रुचि नहीं है। मैं क्षत्रियों कई भाइयों के बीच में बैठता हूँ, मैंने उनसे पूछा है कि आपको इतिहास के बारे में क्या थोड़ा बहुत आपका नॉलेज है, आप क्या समझते हैं? तो ना कर देते, बिल्कुल नकार देते हैं इतिहास को कि नहीं, हमको कोई पता ही नहीं है, हमको इंटरेस्ट भी नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते। तो इतिहास जब तक आप नहीं उनको रुचि दिलवाएंगे तो दूसरा कहाँ से रुचि देगा? क्षत्रियों की तस्वीरें भी घर में नहीं है, वो देखेगा तो पहचानेगा कैसे कि ये हमारे क्या है, ये कौन है, इनका क्या है, ये
इनका क्या इतिहास है, कि कहानियाँ बताएं बच्चों को, इतिहास बताएं बच्चों को, अपनी संस्कृति से, अपनी परिवेश से अपन जुड़वाएं। मैंने कई देखा है कि छतरानी जो राजपूताना ड्रेस होती है, अपने सब ने देखा होगा गूगल पे, राजस्थान की ड्रेस करके भी उसको प्रचार किया जा रहा है। उसमें पहनने के बाद घोड़े जैसा मुंह दिखाते रहते हैं, तो फिर उस ड्रेस का मर्यादा क्या? अपने कल्चर की ड्रेस का हम ही मान नहीं रख रहे हैं, उसकी मर्यादा हम नहीं रख रहे हैं, तो उसको पहन के भी क्या मतलब? हो तो फिर कोई सा भी ड्रेस पहनो उसके बराबर है वो तो। ये सब चीज़ें इस तरह से हो रही है क्योंकि बातें इन सब चीज़ों की करना ज़रूरी है। तो नहीं तो संस्कार, तो क्या मैं कोई संस्कार तो नहीं दे रहा हूँ, पर क्या होता है कि चीज़ें धीरे 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 कोई चीज़ किसी को समझ में आ गई तो वो एक जना भी उस चीज़ से कन्वेंस हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है, मेरी बात कोई सुन तो रहा है, समझ रहा है और उसको रिलेट भी कर पा रहा है। क्योंकि कल्चर में रहना हम लोगों का काम है। देखो, एक क्षत्रिय का की पहचान क्या है? क्षत्रिय अनुशासित, मर्यादित होना चाहिए, और उसकी भाषा में, उसकी बोली में, उसकी बातों में ऐसा अनुशासन झलकना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो ही तो क्षत्रिय की पहचान है वो। उसका मान मर्यादा, संस्कार, बोलने का तरीका, उसका अनुशासन, उसका रहने का तरीका, तो ही तो क्षत्रिय की पहचान है। दाढ़ी बिल्कुल क्लीन करके जीरो बना के मैं घूमूं और अच्छी पैंट फंसा लूँ, जीन्स फंसा लूँ, आधा टी शर्ट पहन लूँ और पैर ऊंचे कर करके मैं चलूँ, तो इसमें मेरी मर्यादा झलकती है क्या? नहीं। ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, विदेशी संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति को भूल के विदेशी संस्कृति में जा रहे हैं। हम हेलो हाय बोल रहे हैं, राम राम, खमा गणी, जय माता जी की, जय चार पुजारी, जय रुगनाथरी, ये सब भूल के एक अलग तरह से जा रहे हैं। तो इस तरह से तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी जैसे नया ज़माना आ रहा है, संस्कृति बढ़ती जा रही है, तो ज़रूरी है कि अपन अपना जो घर का, गांव का कल्चर है, अपने बड़े बुजुर्गों का मान मर्यादा है, उनका हम संस्कार, उनका आदर करें, तो ही तो समाज की पहचान होगी। नहीं तो आप में और नॉर्मल सभी एक जैसे ही हैं, हाय हेलो कूल ड्यूड बनने से कुछ भी नहीं होगा। ये तो सब चलता ही रहता है, ये चीज़ों के साथ अच्छा नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय हमेशा अलग दिखना चाहिए, उसका थोड़ा सा उसके संस्कार दिखने चाहिए और वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, और वो होना भी चाहिए कि देखिए, अपन आज गलत के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति धर्म पे है, इज्जत से रह रहा है, सम्मान कर रहा है और सम्मान पा भी रहा है, तो वही तो उसका धर्म और कर्म है, यही तो उसकी पहचान है। नहीं तो सब अपने, सब मनुष्य हैं, एक जैसे ही हैं, बस कोई कैसा कोई कैसा। पता नहीं विदेशी संस्कृति को आधा फटा हुआ पैंट पहन लिया, आधा ऊंचा हुआ शर्ट पहन लिया, इस तरह की ड्रेस पहन के पता नहीं कूल ड्यूड बनने के चक्कर में वो, उनको ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये फूहड़ लग रहा है। और कहीं से भी इसको कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा है कि उनका लड़का तो बहुत फटी हुई ड्रेस पहनता, बहुत अच्छी लग रहा है। अच्छा नहीं लगता, वो लोग उसको पागल समझते हैं, हंसते हैं। और क्या करें, इसको समझाएं उस तरह से। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, इनसे दूर रहें और अपने परिवेश में थोड़ा सा फ़र्क लाएं। मेरा ये कहना है, मतलब समाज से, कि इस तरह का अपन बने कि अपनी पहचान अलग दिखे। अपने इतिहास का जानकारी हमें ही होना चाहिए, दूसरों को क्या, दूसरे इतिहास बताने बैठेंगे तो 100 खामी निकाल देंगे। और इतिहास में बहुत जगह गलतियाँ लिखी हुई भी है, और वो हो भी रहा है वैसा कि इतिहास में अगर गलत लिखा हुआ है, कोई गलत बोला जा रहा है या कोई गलत बताया जा रहा है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आपका स्वाभिमान, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई व्यक्ति के, इंसान, तो वो ऐसे आधा ख़त्म हो जाता है। इस तरह से नहीं जीना है हमको, क्योंकि आगे क्या होता है कि महाराणा तो नहीं बन सकते, पर इतिहास दोहराने की क्षमता ख़त्म नहीं होना चाहिए। बस यही मेरा आप सबसे कहना है कि इतिहास आगे भी बनाना है, बनता रहेगा। हमें सिर्फ एक ही जगह तक सीमित नहीं रहना है कि आज पहले वो हमारे पूर्वज थे, आज से 500 साल बाद भी वो उन्हीं को याद करें, तो हम भी तो किसी के पूर्वज बनेंगे, तो हमें भी याद किया जाए। नहीं तो फिर क्या होता है कि सब एक जैसे हो गए, और भेड़ की चाल में क्या है, फिर वैसा ही है। समय खराब आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है। आगे जाके, भविष्य में आगे जाके बहुत चुनौतियों का सामना आपको करना रहेगा। आज से 10 साल बाद स्थिति बहुत आपके अनुकूल नहीं रहेगी, आपके हाथों से छूट जाएगी। अनुशासित व्यक्ति जो रह गया वो आगे सर्वाइव कर जाएगा। जिसने अपने कल्चर को बचा लिया, जो अपने धर्म को बचा लिया, जिसने अपने आप को मजबूत बना के रखा, वो आगे भी मजबूत रहेगा। नहीं तो आगे की समस्या तो आप सबको पता है किस तरह से 10 साल बाद क्या होने वाला है।
इसलिए आपके लिए आपका भाई ये सब बताना चाह रहा है अपने भाई लोगों को। इसका ध्यान रखें। जय माता।